मैं एक बार फिर दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल योगालय में। आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है लक्ष्य चौहान और एक मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूं। आजकल की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर उनके पास समय है तो वो कुछ लिमिटेड है, जैसे आप कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट है। और हाँ, वो इस 15 से 20 मिनट में एक्सरसाइज तो करना चाहते हैं, बट कई बारी वो इसे एक एक्सक्यूज बना के भी टाल देते हैं कि 15 से 20 मिनट में कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, हेल्थी रहे, स्ट्रांग रहे, एक्टिव रहे और हम रिफ्रेश फील कर पाए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कैसे आप 15 से 20 मिनट में कौन कौन से ऐसे आसनास एक फ्लो में आपको दिखाऊंगा जो आप रेगुलर कर सकते हैं अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए, एक्टिव करने के लिए और अपने आप को रिफ्रेश फील करने के लिए। हाँ, और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है तो इसे कोई भी कर सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब बिगिनर से लेके एडवांस तक सारे योगा आसनास की वीडियो में डालता रहूंगा। और हाँ, मैं इस चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज की वीडियो भी मैं अपलोड करता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 15 to 20 मिनट योगा फ्लो फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले अपना मैट जमीन पे बिछा लीजिए और आराम से कंफर्टेबल उसमें बैठ जाइए। सुखासन में बैठ सकते हैं, ऐसे क्रॉस लेग करके सिंपल, और अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए कुछ इस तरीके से। फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स, कमर को सीधा रखिएगा। योगासना की प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप स्टार्ट करें तो ओम के उच्चारण से करें। तो हम 3 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और वापस आ जाइए। योगासना की प्रैक्टिस करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए आपको जॉइंट्स क्लीनिंग और वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम योगा में सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। उसके लिए पहले दोनों लेग्स को आगे की तरफ खींच लीजिए कुछ इस तरीके से, और दोनों लेग्स को ऐसे शेक करिए। ऐसे शेक करना है आपको कम से कम 15 to 20 सेकेंड्स। 15 to 20 सेकेंड्स करने के बाद फिर आपको चेंज करना है 1 to 1 नी अप एंड डाउन। सेम 15 to 20 सेकेंड्स आपको ये भी करना है। इसको करने के बाद लंबा गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए अपने एंकल्स को आगे खींचना है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। ऐसे ही आपको 5 बारी करना है। 5 बारी करने के बाद फिर आपको अपना राइट नी मोड़ना है कुछ इस तरीके से, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचना है। सांस लेते हुए घुटने को मोड़िए, सांस छोड़ते हुए आगे खींचिए। ऐसे ही आप 5 टाइम्स अपने राइट साइड करेंगे, फिर 5 टाइम अपने लेफ्ट साइड करेंगे। तो 5 बारी आपको अपने राइट लेग से करना है, 5 बारी आपको अपने लेफ्ट लेग से करना है। इसको करने के बाद फिर से पैरों को क्रॉस कर लीजिए कुछ इस तरीके से, सुखासन में आ जाइए। दोनों हाथों को आगे की तरफ खींच लीजिए, फिस्ट बना लीजिए, रिस्ट रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। रिस्ट रोटेशन भी आपको 5 टाइम क्लॉकवाइज करनी है, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 5 बारी आपको सीधा घुमाना है, 5 बारी उल्टा घुमाना है। रिस्ट रोटेशन करने के बाद दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींच लीजिए कुछ इस तरीके से। फिंगर्स को अपने शोल्डर्स पे रखिए। सांस लेते हुए शोल्डर रोटेशन करना है, एल्बोज को ऊपर की तरफ खींच के लाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। शोल्डर रोटेशन भी 5 बारी आपको सीधा घुमाना है, 5 बारी आपको उल्टा घुमाना है, मतलब 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसको फिनिश करने के बाद नेक रोटेशन करना है, गर्दन घुमानी है,
5 बारी क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 5 बारी सीधा, 5 बारी उल्टा। ऐसे सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर उल्टा, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से 5 बारी सीधा घुमाना है, 5 बारी उल्टा घुमाना है। बट ध्यान रखिए जितने भी आप जॉइंट्स क्लीनिंग कर रहे हैं इन्हें धीरे ही करना है। जितना धीरे करेंगे उतने बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने योगासनास। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना ताड़ासना से। उसके लिए पहले मैट पे खड़े हो जाइए, पैरों को आपस में जोड़ लीजिए कुछ इस तरीके से जितना हो सकता है। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है स्टार्टिंग में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा लेग्स में गैप भी कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है। पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को कुछ इस तरीके से, और एक लंबा गहरा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर खींचिए और हील्स को ऊपर की तरफ खींचिए इस तरीके से, और होल्ड करना है। सांसों की गति को नॉर्मल रखना है और इस पर होल्ड करना है 15 to 20 सेकेंड्स। 15 to 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद धीरे से अपने हील्स को नीचे ले आना है। अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन, वेरिएशन ऑफ ताड़ासन। तो पैरों में गैप कर लीजिए, कोशिश करें कि पैरों में अच्छा गैप ज्यादा नहीं करना है ताकि बैलेंस बना रहे, और मैट के कॉर्नर्स में आप अपने पैरों को रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक लंबा गहरा सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड आपको डाउन होना है, बेंड होना है, कुछ इस तरीके से मुड़ना है। और जब भी आप पोस्चर होल्ड करेंगे हमेशा ध्यान रखिए आपकी ब्रीदिंग, आपकी जो श्वास की गति होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी। सांस को रोकना नहीं है, जितना हो सकता है उतना स्ट्रेच करना है, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आना है, और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और दूसरी साइड जाना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पोस्चर में भी जब भी आप होल्डिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए आपको होल्डिंग बढ़ानी है। जैसे अभी आप स्टार्टिंग में हर पोस्चर में आपको गाइड कर रहा हूं कि आपको 15 से 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना ही करना है। अब हम बात करेंगे पादहस्तासना की। पादहस्तासना में आपके जो लेग्स है वो क्लोज रहेंगे, पैरों को आपस में जोड़ के रखना है। फिर ध्यान रखिए अगर बैलेंस नहीं बन रहा है थोड़ा सा गैप कर लीजिए बैलेंस के लिए, बट धीरे धीरे पैरों को आपस में जोड़ना स्टार्ट करिए, बैलेंस बनाना स्टार्ट करिए। उसको करने के बाद क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप पादहस्तासना कर रहे हो, मीन्स आपको फॉरवर्ड बेंड जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, तो उसमें आपको अपने पैरों को सीधा ही रखना है। तो चलिए ये देखते करते कैसे। दोनों हाथों को ऊपर लेके आइए सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मुड़ना है कुछ इस तरीके से। कोशिश करना है दोनों हथेलियों को अपने मैट पे टच करने का, बट ध्यान रखिए घुटने बिल्कुल सीधे, एकदम घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बिल्कुल सीधे रखने हैं इस तरीके से। अगर हथेली आपकी मैट पे आराम से टच हो रही है तो कोशिश करिए अपने एंकल्स को होल्ड करने का। फिर एक लंबा गहरा सांस लीजिए यहाँ पर, और सांस छोड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने से टच करने की कोशिश करिए कुछ इस तरीके से। तो धीरे से वापस आ जाइए। अब करेंगे हम अश्वचालन। इसके बाद धीरे से अपना लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाइए इस तरीके से, और राइट लेग को दोनों हथेलियों को बीच में आपको रखना है इस तरीके से, और हिप्स को नीचे की तरफ खींचिए और ऊपर की तरफ देखिए। घुटना नीचे भी रह सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल है। आपको अपनी इनर थाई स्ट्रेच करनी है, अंदर के जो आपका इनर थाई मतलब आपकी जो ग्रोइंग मसल्स है उससे स्ट्रेच करना है, जितना हो सकता है उतना नीचे करना है। इसमें भी आपको 10 to 20 सेकेंड्स लेफ्ट साइड होल्ड करना है, 10 to 20 सेकेंड्स अपनी राइट साइड होल्ड करना है। इसको होल्ड करने के बाद फिर हम जाएंगे माउंटेन, पर्वतासन जिसे हम कहते हैं, इस तरीके से। पर्वतासन में आपको क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में जोड़ने की कोशिश करनी है और अपने हील्स को अपने मैट पे टच करने की। जो हील्स उठी ही नहीं रहेगी, इसे कोशिश करना है नीचे टच करने का। पैरों को सीधा रखना है, आप बॉडी को अंदर की तरफ स्ट्रेच करते रहिए, ठीक है। इसे भी आपको सेम 10 to 20 सेकेंड्स ही होल्ड करना है। फिर इसके बाद अपने नीज को नीचे ड्रॉप कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और अपनी हील्स पे बैठ जाइए। ये सारे पोस्चर करने के बाद अगर आपको थकान फील होती है और आपको लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं,
तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे बैठ के आराम से, थोड़ा सा डीप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। फिर इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा शोल्डर ओपनिंग, थोड़ी सी शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के, शोल्डर मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों हथेलियों को ऐसे लेना है, दोनों हथेलियों को आपस में पकड़ने की कोशिश करनी है अपने शोल्डर, अपने मतलब बैक के पीछे, इस तरीके से। अगर आप ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कुछ भी आप रोप ले सकते हैं या स्टॉल, जिसे चुन्नी भी कहते हैं, आप किसी कुछ जिससे आप होल्ड कर सकते हैं, उसे आप उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको दोनों साइड से करना है। फर्स्ट आप ऐसे करेंगे, अपने राइट साइड को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट आर्म को नीचे, फिर लेफ्ट आर्म को ऊपर और राइट आर्म को ऐसे। तो दोनों तरफ से आपको करना है। ध्यान रखिए कि जब भी आप ये करेंगे तो होल्डिंग जरूरी है। होल्डिंग करते समय ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। इसको करने के बाद हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए पीछे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। इस पोजीशन में कोशिश करिए अपने हेड को अपने मैट पे टच करने का और हाथों को आगे की तरफ खींचने का। ऐसे ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना है, ऐसे इंटरलॉक करके, और सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस पोस्चर को भी आपको सिर्फ 10 to 20 सेकंड होल्ड करना है और धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज करना है। इसको करने के बाद अब आपको नीचे लेट जाना है जमीन, अपने मैट पे, अपने पेट के बल कुछ इस तरीके से, पैरों को आपस में जोड़ना है और एल्बोज को ऊपर रखना है ऐसे, और इंटरलॉक करनी है फिंगर्स इस तरीके से। पैरों को आपस में जोड़ के रखना है, ध्यान रखिएगा। ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सांसों की गति बिल्कुल नॉर्मल रहेगी और अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इसे कहते हैं मकर आसन। ये बहुत अच्छा आसन है आपकी कमर के लिए। अगर किसी को बैक पेन होता है तो उसके लिए बेस्ट है। इसे भी आपको 10 से 20 सेकंड्स होल्ड करना है। इसको करने के बाद दोनों एल्बोज को नीचे रख लीजिए, ऐसे डाउन कर दीजिए और हथेलियों के ऊपर हथेली रख लीजिए, ठीक है। और चिन को अपनी हथेलियों के ऊपर, हथेलियों के बैकग्राउंड, मतलब अपने पाम्स को अपने चिन के अंदर रख लीजिए, ठीक है। पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, सीधा देखना है, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। तो धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए जितना उठा सकते हैं, और धीरे से राइट साइड ट्विस्ट करना है। ध्यान रखिए, सीधा ही देखना है आपको। ब्रीथिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। सांस लेते फिर ऊपर लेके आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से। जब भी आप ट्विस्टिंग करेंगे ध्यान रखिए कि ब्रीदिंग बिल्कुल भी आपको रोकनी नहीं है, सांसों के साथ ही करनी है। सांस लेते हुए ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए आपको अपना बॉडी ट्विस्ट करना है। बट एल्बोज उठने नहीं चाहिए, ऐसे पीछे नहीं जाने चाहिए, एल्बोज नीचे रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे हम भुजंग आसन। वो कैसे करना है, पैरों को आपस में जोड़ लिए, हथेलियों को अपने चेस्ट के बगल में रख लीजिए, हेड डाउन रख लीजिए, पैरों को आपस में जोड़ के रखना है। सांस लेते हुए अपने ऊपर की बॉडी को उठाना है इस तरीके से और ऊपर देखना है। पूरा स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच करना है, सांसों की गति नॉर्मल रखनी है। सांस लेते हुए एकदम वगैरह और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आना है। इस पोस्चर में जितना हो सके अपने प्रॉपर स्पाइन को आपको अच्छे से स्ट्रेच करना है। लेग्स को बिल्कुल क्लोज रखना है। ध्यान रखिए लेग्स अपार्ट नहीं जाने चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए जब आप बेंडिंग कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद लाई डाउन हो जाइए अपने स्टमक पे, पेट के बल कुछ इस तरीके से, लंबा गहरा सांस लीजिए। दोनों हथेली को, दोनों हाथ को ऐसे बाहर की तरफ खींच लीजिए। पाम्स की जो फेसिंग होगी वो नीचे रखनी है ऐसे, ठीक है। पैरों को आपस में जोड़ लीजिए। धीरे से लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ उठाइए सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए अपनी राइट साइड ट्विस्ट करिए और लेफ्ट साइड आपको देखना है। ध्यान रखिए इस पोजीशन में
कोई भी आपका पैर मुड़ेगा नहीं, दोनों पैर सीधे रहेंगे, हाथ उठेंगे नहीं, हाथ जमीन पे ही रहने चाहिए और सांसों की गति नॉर्मल। सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे फिर से लेफ्ट लेग को और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ऐसे ही आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड हर एक पोस्चर में होल्ड करना जरूरी है। अगर लगता है कि नहीं हो पा रहा है, हार्ड है, तो 10 सेकंड्स करिए, और अगर लगता है आप इजीली कर पा रहे हैं तो अपना टाइमिंग राइट साइड से भी करना है, प्रॉपर करना है। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियों को अपने सर के अंदर रख लीजिए इस तरीके से, पैरों को मोड़ लीजिए, थोड़ा सा गैप कर लीजिए पैरों में, पैरों के बीच में। सांस लेना है लंबा गहरा और सांस छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना है और लेफ्ट साइड देखना है। इसमें भी सांसों की गति नॉर्मल रहेगी, सेम 20 से 20 सेकंड तक होल्ड करना है। सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस लेते हुए नीचे। अब हम करने जा रहे हैं सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज जिसे कहते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे, घुटनों के बीच में गैप करना है और फीट्स को अपने हिप्स के क्लोज रखना है जितने रख सकते हैं। बिगिनर्स हैं तो दोनों हाथों को अपने सिर्फ हिप्स के बगल में रखिए और सांस लेते हुए अपने हिप्स, बैक, चेस्ट को अच्छे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। आपको अपने चेस्ट को अपनी चिन की तरफ खींचना है और होल्ड करना है 10 से 20 सेकंड्स तक। ब्रीदिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पर, बट ब्रीदिंग करना छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करना है। फिर धीरे से नीचे आ रही है। इस पोस्चर को भी आपको 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है। इसको करने के बाद फिर से एक बारी पैरों को आगे तरफ खींच लीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए और सांस छोड़िए। दोनों घुटनों को फिर दोबारा मोड़ लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन, विंड रिलीविंग पोस्चर। ठीक है, सो पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, घुटनों को आपस में जोड़ लीजिए और दोनों घुटनों को आपस में ऐसे हग कर लीजिए टाइटली, ऐसे। फर्स्ट बिगिनिंग में हेड नीचे रखना है। अगर ठीक लगे, आप कंफर्टेबल है, अच्छे से हग कर पा रहे हो, तो एक लंबा गहरा सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाना है, फिर धीरे से वापस आना है। अगर इस पोस्चर में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो यहीं पे होल्ड करना है आपको, फिर अगेन 10 से 20 सेकंड्स तक। जैसे जैसे कंफर्टेबल होते हैं फिर एक लंबा गहरा सांस लेना है, फिर आपको हेड उठाना है, फिर इस पोस्चर में आपको 10 से 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है और देन उसके बाद रिलीज करना है। इन सब आसनास को करने के बाद आपको शवासन करना है। कम से कम 5 मिनट, 3 से 5 मिनट आपको शवासन करना है। शवासन की पोजीशन क्या रहेगी? पैरों में गैप करके रखना है, हथेलियों में गैप, हाथों के बीच में गैप, हथेलियां ऊपर की तरफ, शोल्डर्स रिलैक्स। सांसों की गति को नॉर्मल करना है शवासन में। बहुत अच्छा पोस्चर है शवासन, अपनी कंप्लीट बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। जितना भी अभी आपने प्रयास करा है, एक्सरसाइज करी है, उससे आपको ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा तेज हुआ है, तो उसकी गति को थोड़ा सा रिलैक्स धीरे करने के लिए, अपनी सांसों की गति को रिलैक्स करने के लिए शवासन बहुत अच्छा है। आपकी थकावट को दूर करेगा सारे आसन करने के बाद। फिर 3 से 5 मिनट जैसे ही आप फील करें कि हाँ आप रिलैक्स हो गए हैं और अब आप कोई अपने पर्सनल काम करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, इसको ख़त्म करने के बाद जब आप ये सारा फ्लो है जो ख़त्म कर लेंगे, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ख़त्म करना है प्रेयर के साथ। एक प्रेयर आपको चयन करनी है। अगर आपको प्रेयर जो है जैसे गायत्री मंत्र हो गया, कुछ भी आप कोई भी मंत्रास आप चयन कर सकते हैं। अगर आपको मंत्रास याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद है, तो जैसे हमने स्टार्ट करा था ओम की चैंटिंग के साथ, वैसे ही आप इसे
फिनिश भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप फिनिश करें तो मंत्रास के साथ करें।